बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन कराम, आज के इस पुरफितन दौर में जैसा कि हदीस पाक में भी हमें मिलता है कि कुर्ब क़यामत के नज़दीक ईमान संभालना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ईमान की जो ईमान को पक्का रखना जो है ना, या ईमान के ऊपर कायम रहना, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको तरह तरह के देखने को मिलेंगे मोजज़ात, और इस तरह की चीजें आपको लुभाएंगी जिससे आपका ईमान कमजोर होगा। इसमें अगर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इसमें आजकल हमें जो बहुत ज्यादा एक चीज नजर आ रही है वो है पीरी मुरीदी वाला कल्चर, और इसके अलावा तवीज़ धागों वाला कल्चर, और इसके अलावा मज़ारात पे जाके दुआएं मांगना और अपनी मुरादें पूरी करवाना। इस तरह की जो चीजें हैं इसकी हमारे दीन में क्या हैसियत है, या हमारा दीन इस चीज की इजाजत देता है, या ये जो हम किस्मत के हाल पूछते फिरते हैं इसकी हमारे दीन में क्या वैल्यू है। अगर हम ये अटेम्प्ट करते हैं दीन के साथ, तो दीन हमारे लिए क्या चीज आगे रख रहा है, हमने कभी ये सोचा है? ये सारी चीजों के जवाबात आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा इमादुल इस्लाम साहिब, जो कि जंग से बिलोंग करते हैं और इनका दीनी खिदमत जो बहुत ज्यादा है, इन्होंने स्ट्रगल की है, मेहनत की है और दीन के लिए काम कर रहे हैं। तो हमने खुसूसी इनको इनवाइट किया कि हमें इन 3-4 सवालों के जवाब चाहिए थे, जिनमें सितारों का हाल आ जाता है कि मेरे सितारे गर्दिश में हैं या मेरा सितारा कैसा चल रहा है। तो इस किस्म की जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रही है, उन सवालों के जवाबात हम अल्लामा साहब से लेंगे। और आपने वीडियो पूरी देखनी है, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर फेसबुक और टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फॉलो का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए अल्लामा साहब के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि सबसे पहले जो ये पीरी मुरीदी वाला कल्चर है, जो हमारी माएँ बहनें, थोड़ा सा घर में कुछ होता है, मियाँ ऊंची बोल पड़ा है या बेटा बात नहीं मान रहा, तो फौरन से पहले खुद उसके लिए दुआ नहीं करनी या खुद उसके लिए कुछ अल्लाह तौबा नहीं करनी, किसी बाबे के पास चले गए। तो इस चीज की दीन में क्या हैसियत है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। अच्छा अल्लामा साहब, आपका सबसे पहले तो थैंक यू, शुक्रिया, आप इतनी दूर से हमारे लिए टाइम निकाल के आए हैं, आपके टाइम का शुक्रिया। और मेन जो हमारे साथ ये हो रहा है ना, मैं इससे खुद कंफ्यूज था, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूं कि ये जो तवीज़ धागों वाला कॉन्सेप्ट है, इसकी दीन में क्या हैसियत है स्टेट से? जी, इसकी जो हैसियत है बिल्कुल जीरो है, कोई हैसियत नहीं है। तो ये कहते हैं कि ये तवीज़ धागे और ये सितारों का मामला होता है, ये पता चल जाता है, ये सब प्रोपेगेंडा है एक्चुअली। और ये जाली जो पीर बने हुए हैं और ये बाबे बने हुए हैं ये हमारे पास, हम आपको तवीज़ बना के देंगे। एक दफ़ा ये सीन मेरे फैमिली के साथ हुआ, और वो अच्छा उनको नहीं पता था मेरा कि मैं किस यानी कि लाइन का हूँ। उनके साथ मैं गया तो उन्होंने तवीज़ लिख कर दिया कि आपको जादू हो गया। तो मैंने तवीज़ बाहर आगे खोला तो उसमें कांटे मारे बने हुए। मैंने कहा ये बाबे जैसे जैसा कहते हैं बाबे तो शाही कोई नहीं, वाकई ये लोग शाही नहीं है और ये प्रोपेगेंडा है। हाँ, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हुआ था। तो मौज़तैन कुल औज़ु बिरब्बिन नास कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, अल्लाह ने सुब्हानहू व तआला जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए पैगाम भेजा, ये आप पढ़ें, वो जादू की गिरा खत्म हो गई। ये काम करें ना जो सुन्नत तरीका है। आप जाते हैं जी पुतला और दबा दो और ये क्या नाम है बाल उतार के देना, ये सब हिंदुआना रस्में जी। और हदीस में आते हैं इन पर अल्लाह ने लानत, अल्लाह के नबी ने भी लानत की है। जादू करने वाले और कराने वाले को दोनों के ऊपर लानत है। और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि मुझे ये जादूगर मिल जाए ना, मैं इनको कत्ल करवा दूं। साहब तुसी कत्ल दे काबिल हो, ये मैं नहीं कह रहा था, उमर कह रहे हैं, ठीक है। तो ये सब ड्रामा फेक है जी। और हमारी माएँ बहनें बेटियां वो इतनी भोली भाली बेवकूफ हैं, असल तो मैं कहूँगा, चली जाती है नहीं वो फलाना बाबा जी वो तवीज़ देता है, और भाई उनके पास कुछ नहीं है। आप अल्लाह से एक दफा जेलों में ये वाकया हुआ, एक हमारा मस्जिद का इमाम है, गोंडी है, मुफ्ती है वो, ये वीडियो क्योंकि उसका भी मैं पहुंचाऊंगा, मुफ्ती है वो मुफ्तखोर है, जो बंदी है और मस्जिद का इमाम खतीब हमारे साथ ही गोंडी है, अली मोहम्मद मस्जिद का। उसके पास औरतें जवान और नेल पॉलिश लगे तो उनके पास करीब होके बैठी हुई कि मैंने कहा शर्म नहीं आती, बेशरम मुफ्ती हो तुम, तुम्हें मुफ्ती किसने बना दी है? गैर महरम को देखना हराम है, ठीक है, और छूना भी हराम है। मगर ये मौलवी ऐसे हैं जिन पर अल्लाह की लानत और पीरों के ऊपर
یہ سب فیک ہے جی، ڈرامہ ہے. یہ جو چیزیں دین نے ہمیں منع کی ہیں نا، یا دین نے جس کے اوپر ریسٹرکشنز لگائی ہیں، ہم نے اسے ماڈریشن کا نام دے کے الاؤ کر دیا کہ لڑکیوں کا اگر پردہ جو ہے، اب لڑکی ایک کالر سے 15,000 لگا کے تیار ہوئی ہو تو وہ دوپٹہ، وہ کہتی ہے میں دوپٹہ لینے کے لیے تیار ہوں، میں تو دوپٹہ اتار کے چلوں. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم نے دین کو پسے پس ڈالا ہے اور دنیا کے اوپر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اسی وجہ سے. کیونکہ ہم نے جب اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے، حدیث میں ہمیں سارا کچھ مل رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری شارک سے نزدیک بیٹھا ہوں، تو مجھ سے مانگ تو صحیح، میرے سے دعا تو کر. اور دوسری چیز جو اس ٹائم زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے، پیری مریدی والا یہ جو کلچر ہے پاکستان میں عام ہے. ہمیں یہ صرف اور صرف پاکستان میں دیکھنے کو ملے گا، انڈیا میں دیکھنے کو ملے گا اور بنگلہ دیش میں بھی شاید ہو. لیکن یہ کانسیپٹ پیری مریدی والا اب مدینے والے پیر سے کوئی بڑا پیر ہے؟ بے شک. آپ کو یہ چیز یو اے ای میں، امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹ، کینیڈا، لندن، یہاں تک کہ مدینہ پاک میں بھی یہ پیری مریدی والا کلچر نہیں نظر آئے گا. تو ادھر علامہ صاحب یہ کیوں الاؤ ہوا؟ یہ الاؤ اس لیے نا جی، ایکچولی پارٹیشن سے پہلے 1947 سے پہلے ہندو اور مسلم اکٹھے رہتے تھے. وہاں یہ سارا سین ہوتا تھا کہ ان کے بھی گرو ہوتے ہیں اور پیر ہوتے ہیں، تو وہ جراثیم ہماری کم عقلی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے وہ ادھر ہمارے ٹرانسفر ہو گئے. تو یہ وہاں سے ہے. یہ پیر کہتے ہیں نا جی، یہ صحابہ نے پیر، سر مجھے صحیح حدیث سے ثابت کر دیں کہ جیسے یہ آج کل کے گدی نشین بنے ہوئے ہیں اور یہ پیر جعلی بنے ہوئے، ایسے صحابہ تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ سب ڈرامہ یا فیک ہے، صرف اپنے پیٹ کے لیے کر رہے ہیں. اور لڑکیوں کے پاس یہ لوگ لڑکیوں کو دبا رہے ہوتی ہیں غیر محرم. لعنت ہے آپ پر. یہ ایسے پیر ہوتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے، میری اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو یہ دین کو بیچ رہے ہیں. تو صحیح، یہ سارا فراڈ ہے. یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ دین اسلام نہیں ہے، اللہ کی قسم. یعنی کہ پیری مریدی والا یا جو یہ ایسے یہ جو گدی نشینی والا یہ سسٹم دین میں نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے ایڈ کیا ہوا ہے اپنی روزی روٹی کے چکر میں. کیونکہ ویسے وہ ہمیں بھی بہت سارے سین ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو مرید ہوتا ہے نا، وہ پیر صاحب کو نذرانے دے دے کے اپنی سائیکل سے بھی یاد ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے 1.5 سال بعد پیر صاحب نے پراڈو لے لی ہے. تو خدارا ہوش کے ناخن لیں، دین کی طرف آئیں، دین کی تعلیمات لیں، قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں، حدیث کا ہلکا پھلکا. اب کچھ علماء، ہاں کر سب بات کرتے کرتے میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا. میں نے وہ ایک سمر عباس قادری صاحب ہیں، ان کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ ڈائریکٹ قرآن پاک ترجمے سے نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ. میں نے کیونکہ آن لائن کام کرتے ہیں تو گوروں سے بھی بات ہوتی ہے، ہماری کمیونٹی ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں. مجھے کسی مذہب میں یہ چیز نہیں ملی، کسی پادری نے، کسی جیزس نے یہ کہا ہو کہ ساری کتاب ڈائریکٹ نہ پڑھے جو گمراہ ہو جاؤ. قرآن پاک ہم صرف ہمارے مولوی کہتے ہیں نہ پڑھا جائے. کون سا ڈر پڑا ہوا ہے ان کو؟ ڈر پڑا ہے کہ ان کے فرقے چھوڑ جائیں گے نا. جو مفتی عبدالواحد قریشی دیوبندی اور مفتی اکمل، مفتی سمر عباس کا یہ طاری، یہ سب جاہل مولوی ہیں. یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے فرقوں کو لوگ چھوڑ چکے ہیں. میں نے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھا ہے کمپلیٹ. اللہ نے مجھے ہدایت دی قرآن سے 2005 میں. اور پہلے میں بھی بریلوی تھا، پھر دیوبندی ہوا، پھر ان کے تھریڈز کر کے پھر انہوں نے دیوبندی کرنے کی کوشش کی. ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں. اس میں ہدایت عبدالرحمان گرین، ایک پہلے کرسچن تھا، پھر یہودی، پھر مسلمان ہوا. پیس ٹی وی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے فرینڈ، وہ ترجمے کے ساتھ کتنے ہی 9/11 کا واقعہ ہوا یو ایس میں. اس کے بعد لوگوں نے قرآن کو ریڈ کیے ترجمے کے ساتھ، مسلمان ہو گئے. تو یہ علماء سو کتے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں قرآن میں کہ یہ لوگ مجرم ہیں. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو اونھے منہ پھینکے گا جہنم میں، جو کہتے ہیں کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا ترجمے کے ساتھ. اور بھائی اس میں ہدایت ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور یہ دیکھیں ان کی ریدہ دلیری دیکھیں کہ ان کو اللہ کا بھی ڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اپنے فرقے بچانے کے لیے اپنا وہ دین کو بھی وہ نہیں سمجھ رہے کہ یار اللہ سے سیدھی ٹکر لے رہے ہیں. اللہ سے. اور دوسری چیز جو میں ایک دیکھ رہا تھا، یہ پچھلے دنوں لاس اینجلس میں آگ لگی جس نے پورا شہر جلایا. آئی ڈونٹ نو یہ اللہ کے کام ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ آزمائش تھی یا عذاب تھا. اگر وہ سیلاب یا آگ لگ جائے ہمارے پاکستان میں، بلوچستان میں لگ جائے، سندھ میں سیلاب آ جائے، تو وہ ہمارے لیے بن جاتی ہے آزمائش. ٹھیک ہے. اور اگر وہی آزمائش یا وہی آگ، وہی سیلاب، وہی طوفان اگر گوروں کے شہر میں آ جائے یا یونائٹڈ اسٹیٹ میں آ جائے، تو اس کو ہم اپنی طرف سے ہی عذاب کنسیڈر کر دیتے ہیں کہ جی عذاب آ گیا، انہوں نے فلسطین پہ بم گرائے، انہوں نے ایسے کیا تو ان پہ اللہ نے عذاب ڈال دیا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہم 54 کے قریب ممالک، مسلمان ممالک ہیں،
उन्होंने क्यों नहीं कंट्रीब्यूशन की जब इसराइल के ऊपर बमबारी हो रही थी या इसराइल को वो अमेरिका वाले हमले कर रहे थे, जी हाँ, उस टाइम आपकी जो दीनी खिदमात थी या आपकी जो आप कह रहे हैं ना कि बहुत बड़े जंगजू हैं, आपके पास बड़े तैयारे हैं, आप एटमी ताकत है, आप कहाँ थे? तो अल्लामा साहब ये बताएं कि इसमें जो हम अपनी तरफ से ही कंसीडर कर देते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, फैसला सुना देते हैं कि ये जी आजमाइश आई है, अब वही चीज हमारे साथ हो तो हम उसको आजमाइश का नाम दे हाँ दें, जी, और अगर वो किसी और के साथ हो जाए तो अजाब हम उसको कहें नहीं कहने देते अजाब आ अजाब आए। गए। इसको किस नजर से सर देखते ये तो जहालत है ना, फिर मैं अर्ज करूंगा, क्योंकि ये कहते हैं ये और अजाब है वो जो गैर मुस्लिम इसलिए, सर नहीं, उन्होंने इसराइल की ये के लिए उनकी आवाम निकली है, उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं हैं? बिल्कुल, कि उनके ऊपर जुल्म ना करें खुदारा। हाँ तो महका में बहुत सारे उसमें जुलूस मुसलमान भी, अच्छा हम ये कहते हैं ना अजाब, उसमें जो मुसलमान शहीद हों, वो भी अजाब था उनके ऊपर, ऐसी नॉनसेंस बात है। ये जाहिल लोग हैं, इलिटरेसी है एक्चुअली, और कुछ भी नहीं है, ना कुरान का पता है इनको, ना सुन्नत का पता, ना सही हदीस का, बस मौलवियों का पता है। और मौलवियों के जब तक आप मौलवियों के मुकल्लिद रहेंगे ना, आपको सर नहीं कभी हो दीन समझ नहीं आ सकता, नहीं हो सकता, इन्होंने आने देना ही नहीं। आने देना ही नहीं। तो वो इसीलिए तो हर तकरीर में कुरान की आयात से कम स्टार्ट लेते हैं कि हाँ इस यहाँ से ज्यादा लेते हैं, कुरान ना पढ़ा जाए जी डायरेक्ट, हाँ, गुमराह हो जाओगे। गुमराह क्या होंगे जब अस्तगफिरुल्लाह, उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, तो जी उन्होंने हाँ, तो यही डराना ना आप। ऐसे ही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि मुस्तनद जो आलम दीन है उनको फॉलो करें, उनको देखें सुने, उनको भी देखें सुने ना, जो वो बता रहे हैं वो रिसर्च कर लें, हाँ बुखारी से हवाला दे रहे हैं, मुस्लिम से दे रहे हैं, माशाल्लाह, जिस किताब से दे रहे हैं आप रिसर्च कर लें। गूगल है आजकल, तो बहुत आसान हो गया काम। जी हाँ, गूगल पे आप रिसर्च कर सकते हैं, उनको क्रॉस रीचेक कर लें, क्रॉस जी हाँ, चेक कर लें कि यार वाकई ठीक है। और इसी तरह आप अपने दीन को बचा सकते हैं, अपने आप को इन मौलवियों के शर से महफूज रखें, इन पीरों से बचाएं, इन बापों से दूर रहें, अपनी माओ बहनों को भी दूर रखें, और सिर्फ जो दीन के बुनियादी अकायद है कोशिश करके उनको पूरा करें। बेशक उनको पूरा करेंगे तो आगे आगे वाला सीन जो है वो आपके लिए आसान हो आसान जाएगा। है, कारी साहब, अल्लामा साहब के लिए हमारे लिए हम दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक इनके इल्म में अमल में बरकत दे, हाँ और ये जो दीन की खिदमत कर रहे हैं अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे हाँ और मजीद इनको तरक्की दे। आप भी दुआ में याद रखिएगा, और ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जो बाबों के पीछे लगे हुए हैं, जो पीरों के पास जा रहे हैं, तो पीरों बाबों से बचे। एक ही पीर है, उसके पीछे लगे हैं, उसी से ही मांगे, बेशक उसके अलावा किसी ने नहीं देगा। बेशक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर फेसबुक और टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फॉलो का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।